जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में स्वागत है। आज हम दत्तात्रेय जयंती मना रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में हम जानेंगे अत्रि ऋषि की पत्नी और देवी अनुसुईया की कथा को, जिससे आप सभी धर्मालु परिचित होंगे। तो आइए आज हम जानते हैं दत्तात्रेय के जन्म की कथा, जो कि बड़ी ही विचित्र है। एक बार नारद जी विचरण कर रहे थे, तभी तीनों देवियां माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ पार्वती को परस्पर विमर्श करते हुए देखा। तीनों देवियां अपने सतीत्व और पतिव्रता की चर्चा कर रही थीं। नारद जी उनके पास जा पहुँचे और उन्हें अत्रि महामुनि की पत्नी अनुसुईया के असाधारण पतिव्रते के बारे में तीनों माताओं को बताया। नारद जी बोले, उनके समान पवित्र और पतिव्रता तीनों लोकों में कोई नहीं है। तीनों देवियों को मन में अनुसुईया के प्रति ईर्ष्या होने लगी। तीनों देवियों ने सती अनुसुईया के पतिव्रत्य को खंडित करने के लिए अपने पतियों को कहा। तीनों ने उन्हें समझाया, इस पर वे देवियां राजी ही नहीं हुई। इस विशेष आग्रह पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सती अनुसुईया के सतीत्व और ब्रह्म शक्ति परखने की सोची। जब अत्रि ऋषि आश्रम से कहीं बाहर गए हुए थे, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने यतियों का वेश धारण किया और अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंच गए और भिक्षा मांगने लगे। अतिथि सत्कार की परंपरा के चलते सती अनुसुईया ने त्रिमूर्तियों को उचित रूप से स्वागत सत्कार कर उन्हें खाने के लिए निमंत्रण किया। लेकिन यतियों के भेष में त्रिमूर्तियों ने एक स्वर में कहा, हे साध्वी, हमारा एक ही नियम है कि तुम निवस्त्र होकर भोजन परोसोगी और हम तभी भोजन करेंगे। अनुसुईया इस बात को सोचकर असमंजस में पड़ गई। इससे तो उनके पतिव्रत्य के खंडित होने का संकट है। उन्होंने मनी मन ऋषि अत्रि का स्मरण किया और दिव्य शक्ति से उन्होंने ये जाना कि यह तो त्रिदेव हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। मुस्कुराते हुए माता अनुसुईया बोली, जैसी आपकी इच्छा। तीनों यतियों पर जल छिड़ककर उन्हें 3 प्यारे शिशुओं के रूप में बदल दिया। सुंदर शिशु देखकर माता अनुसुईया के हृदय में मातृत्व भाव उमड़ पड़ा। शिशुओं को स्तनपान कराया, दूध भात खिलाया और गोद में सुलाया। अब तीनों ही देव गहरी नींद में सो गए। अनुसुईया माता ने तीनों को झूले में झुलाकर कहा कि तीनों लोकों पर शासन करने वाले त्रिमूर्ति मेरे शिशु बन गए हैं। मेरे तो भाग्य के कहने ही क्या। और यह कहकर वे मधुर स्वर में लोरी को गाने लगी। उसी समय कहीं से एक सफेद बैल आश्रम में पहुंचा। एक विशाल गरुड़ पंख फड़फड़ाते हुए आश्रम में उड़ने लगा और एक राजहंस कमल को चोंच में लिए हुए आया और आकर द्वार पर उतर गया। यह नजारा देखकर नारद, लक्ष्मी जी, सरस्वती और पार्वती जी भी आ पहुंचे। नारद ने विनय पूर्वक अनुसुईया से कहा, माते, अपने पतियों से संबंधित प्राणियों को आपके द्वार पर देखकर यह तीनों देवियां यहाँ पर आ गई हैं और यह अपने पतियों को ढूंढ रही हैं। कृपा करके इनके पति इनको सौंप दीजिए। अनुसुईया ने तीनों देवियों को प्रणाम करके कहा, माताओं, झूले में सोने वाले शिशु अगर आपके पति हैं तो आप इन्हें ले जा सकती हैं। लेकिन जब तीनों देवियों ने तीनों शिशुओं को देखा तो वे एक समान लगने वाले तीनों शिशु थे और तीनों ही गहरी निद्रा में सो रहे थे। इस पर लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती जी भ्रमित होने लगी। नारद ने उनकी स्थिति जानकर उनसे पूछा, क्या आप अपने पति को पहचान नहीं सकती? जल्दी से अपने पतियों को गोद में उठा लीजिए। देवियों ने जल्दी से एक एक शिशु को उठा लिया। वे शिशु एक साथ त्रिमूर्तियों के रूप में खड़े हो गए। तब उन्हें मालूम हुआ कि सरस्वती जी ने शिव जी को, लक्ष्मी जी ने ब्रह्मा को और पार्वती जी ने विष्णु को उठा लिया है। तीनों देवियां शर्मिंदा होकर दूर खड़ी हो गईं। तीनों देवियों ने माता अनुसुईया से क्षमा याचना की और यह सच भी बताया कि उन्होंने ही परीक्षा लेने के लिए तीनों देवों को वाद्य किया था। फिर प्रार्थना की कि उनके पतियों को पुनः उसी स्वरूप में ले आए। माता अनुसुईया ने त्रिदेवों को उनका रूप प्रदान किया। तीनों देव सती अनुसुईया से प्रसन्न होकर बोले, देवी, वरदान मांगो।
इस पर माता अनुसुईया बोली कि हे प्रभु, आप तीनों मेरी कोख से जन्म लो, मुझे यह वरदान दीजिए, अन्यथा मुझे कोई भी वरदान नहीं चाहिए। तभी से माँ सती अनुसुईया के नाम से प्रख्यात हुई। इसके बाद देवी अनुसुईया ने कहा कि इन तीनों ने मेरा दूध पिया है, इसलिए इन्हें किसी न किसी रूप में मेरे पास रहना होगा। इस पर त्रिदेवों के अंश से एक विशिष्ट बालक का जन्म हुआ, जिसके 3 सर और 6 भुजाएं थी। यही बालक बड़ा होकर दत्तात्रेय ऋषि कहलाए। माता अनुसुईया ने पुनः पति चरणोदक से त्रिदेवों को पूर्वत कर दिया। जय श्री हरि विष्णु आप सभी के सारे मनोरथ पूर्ण करे। और आपको कथा पसंद आई हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।